वही करें, जिंदगी मानव नेत्र, सारे मानव हो, नेत्रों लिए फिर रहे हो, अभी मानव नेत्र की जरूरत है। चलो मानव नेत्र एक तरह से बायोलॉजी का सेंटर। हमने कभी अब तक पढ़ाया नहीं, ना कभी पढ़ाऊंगा। मानव नेत्र हमारी फिजिक्स है नहीं, ना कहीं पढ़ाया है, ना कहीं पढ़ाने का वादा करता हूँ, ये भी ध्यान दें। चलो अब भाई दूर आइटम है, दूर निकट दोष क्या होता है, इसके निवारण के क्या उपाय हैं? बस ये चलो आज मैथ्स में एक लास्ट, आज आखिरी जो समापन क्लास है, तो तुमको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात द्विपद बंटन समझा देता हूँ। क्लास 11th में इसको बहुत बढ़िया से समझाया है, एकदम टू द पॉइंट और एकदम आसानी से बिना कोई पैनिक लिए समझने का कंसेप्ट है। कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी आने वाला भी है, तो पहले सुनना ये क्या है, इसमें बिना कोई भूमिका बनाए तो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है? कह रहा है एक सिक्के को 6 बार उछालते हैं, 6 बार, तो कह रहा है ठीक 4 शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो आपने उछाला कितनी बार? 6 बार। और तो 6C4 पहले तो सेलेक्ट करेंगे, जो क्लास 11th में था सिलेक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में था हमारे पास सिलेक्शन। तो सबसे पहले 6 बार सिक्का उछाला जाए, तो 6 में से कोई 4 बार, 6 में से कोई 4 बार, ठीक 4 शीर्ष, ठीक 4 शीर्ष। तो शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी? एक सिक्का उछाला है तो शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 1/2, 1/2, 1/2 4 बार होगा कि नहीं? और फिर इसका मतलब सिक्का तो आपने 6 बार पूरा उछाला है, तो इसका मतलब 2 बार टेल भी तो आएगा भाई। 6 में से 4 पहले सिलेक्शन हो गया, 4 बार हेड आया, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो गई, तो 1/2 की पावर 4, राइट। पहला सवाल लग गया, एग्जाम्पल 2 था। आगे कह रहा है एक नाव में सिक्के को 10 बार उछाला गया, कितनी बार? 10 बार। सिक्का 1 है, हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी कह रहा है 10 बार उछाला गया, कितनी बार? कह रहा है ठीक 6 चित्त, ठीक। सबसे पहले तो 10 में से 6 बार चित्त आया है, तो 10C6 सिलेक्शन होगा। कौन 6 बार चित्त आया नहीं जानते ना आप, 10 बार सिक्का फेंका है, तो 10 में से 6 बार चित्त आया, चित्त आना यानी 1/2 की पावर 6 और 4 बार पट्ट आया है। पक्का भाई 6 बार अगर चित्त आया तो 4 बार पट्ट भी आया होगा। ये पहले वाले सवाल का जवाब हो गया। दूसरे सवाल का जवाब करें न्यूनतम 6 चित्त। न्यूनतम 6 चित्त का मतलब समझते हो? 6 से कम चित्त ना हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो या 10 हो, अथवा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हम लोग क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूनतम 6 चित्त, 10 में से 6 चित्त हो जाए, न्यूनतम 6 बोला है, अथवा 7 चित्त, इसका 3 हो जाएगा, अथवा 8 चित्त, 9 1 यहाँ 9 हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा, इसका 8 होगा, 6 होगा, 7 हुआ, 8 हो गया, इसका 2 हो जाएगा, 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। न्यूनतम बोला ना 10C9 1/2 की पावर 9 तक चलेगा, फिर 1/2 की पावर 1 हो जाएगा, और 10 के 10 चित्त हो जाएगा, 10C10 1/2 की पावर 10, कोई पट्टन आया। न्यूनतम 10 चीज समझ में आ रहे हैं? अब देखो 1/2 की घात 10 सब में तो है, हल करने जब जाए तो 1/2 की घात 10 बाहर निकाल लें, सब में आने वाला देख ही रहे, ये 10 घात बाहर आ गई, फिर कितना बचा? 10C6, आगे क्या बचा? 10C7 10C8 10C10 तक। इनका कैलकुलेशन तो आपको करना आता ही होगा, नाम कर जाइए और आराम से कैलकुलेट करिए, बाहर आइए। समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ बात। आगे क्या कह रहा है? अधिकतम 6 चित्त, अधिकतम, इसका लास्ट वाला पार्ट है अधिकतम 6 चित्त, यानी 6 से ज़्यादा चित्त, तो फिर कहाँ को जाओगे? 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो या 1 ना हो, यही तो है। अधिकतम 6 चित्त का मतलब लास्ट में 1 भी ना हो। तब 10C6 से शुरू करेंगे,
10c6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 4। बोलो अधिकतम 6 चित्त, यानी 6 से ज्यादा चित्त ना हो, तो 6 से कम 5 चलेगा। एक दिन चलते चलते 6c 0 पर आएगा, एक चित्त ना आए, सबके सब पट्टा आ जाएगा, सबके सब चित्ताने की प्रायिकता भी 1/2, पट्टाने की प्रायिकता भी, कोई भी चित्त ना आए, सारे के सारे पट्टा आ जाए लास्ट में, है कि नहीं। 6 चित्त आए या 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, तो आप देखेंगे हर बार 1/2 की पावर 10 तो है ही। क्या बचा? 10c6 10c5 10c4, इनका कैलकुलेशन कर लेंगे ना, डॉट 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 10c0 10c। एक तुमको मैं बेसिक फार्मूला बताऊं तो उससे भी लग जाता है, NCR -1 NCR, तो NC0 से लेकर के NC1 NC2 चलते चलते अगर NCN तक जाए तो शायद 2 की पावर n -1 होता है, कि शायद केवल 2 की पावर n होता है। हाँ, 2 की पावर n केवल होता है, 2 की पावर। हाँ, आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इनकी जगह पर रख के देखिए, वेरीफाई हो जाएगा। ये हम लोग क्लास 11 थोड़ा एक बार वेरीफाई कर लेना। हाँ, NC0 NC1 NC2 चेक करे भाई, छोड़ो इसको, याद नहीं आ रहा है तो 10c6 खोलना जानता है कि नहीं, 500-600 आइटम है, खोल लेगा, बात खत्म। समझ रहे? ये सबसे कठिन सवाल था इस एक्सरसाइज का, जो हो गया। आगे देखो, कह रहा 10% खराब अंडे, 10% खराब अंडे, बड़े ढेर में 10 अंडे निकाले गए हैं। क्या निकाले गए हैं? इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 10 अंडों के प्रदर्श में कम से कम एक खराब अंडा है। तो सुनो, पूरी लॉट में 10% अंडे खराब हैं, 10% अंडे खराब, तो अंडा गुड होने की प्रायिकता 9/10 हो जाएगी। बोलो, अंडा रोस्टेड होने की प्रॉपर्टी, रोस्टेड माने खराब होना, सड़ा होना, अंडा खराब होता है तो सड़ जाता है, 1/10, तो अंडा खराब होने की प्रायिकता 1/10, अंडा अच्छा होने की प्रायिकता 9/10% अंडा खराब। तो कहता है 10 अंडे निकाले गए हैं, इस बात की प्रायिकता कहती है 10 अंडों में कम से कम एक अंडा खराब है, कम से कम एक अंडा, यानी एक अंडा कम से कम खराब है, तो 2 अंडा भी हो सकता है। कम से कम एक का मतलब क्या? 10 निकाले गए हैं, 10 खराब हो सकते, कम से कम एक खराब है, कम से कम, तो इसका मतलब 2 भी खराब हो सकता है। कम से कम का मतलब ज़्यादा की ओर जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब कम की ओर जाते हैं, यही तो मेन मुद्दा होता है। करे कम से कम एक अंडा खराब है, इस सर्व बवाल करवा दिया है। 10 अंडा खरीदा है, 10 में से एक खराब है, एक खराब है, तो 9 अच्छे होंगे, 9। अब कम से कम कह के बवाल नहीं पैदा करवा दिया है। 10c2, 2 अंडा खराब हो सकता है, चलते चलते जाओगे तो 10c, ये जनरल तरीका होगा। अभी मैं एक बढ़िया जादुई तरीका भी बताऊंगा, कुल खराब ही निकलेंगे। कम से कम का मतलब समझ गया कि नहीं समझ गया? एक अंडा का कम से कम का मतलब ज्यादा की ओर जाना, ज्यादा से ज्यादा माने मिनिमम की ओर जाना होता है, ये तो कंसेप्ट है, बेसिक थॉट। ये भाई कम से कम एक अंडा, तो एक से कम खराब नहीं चलेगा, ज्यादा सब चलेंगे, 200 खराब पड़े सड़े आ जाएंगे। तो अब पता चला, इसको हम हल करते करते अबे मर जाओगे, कामन लेते लेते बर्बाद हो जाओगे। नहीं, अगर इसका कैलकुलेशन सच्ची में छोड़ दें तो गंगा बहुत बड़ी है, उसी में डूब जाना पड़ेगा। तो इसके लिए बढ़िया है 1 - 1 को खराब नहीं, कोई खराब ना हो भाई, कम से कम एक खराब है, कम से कम। तो इसका मतलब 1 को खराब ना हो, उसको 1 में से घटा दें हम,
तो कोई ना कोई खराब तो निकल आएगा ना। अगर कोई भी अंडा खराब ना हो तो 10C 0 और सारे के सारे अंडे अच्छे हो, सारे के सारे अंडे, और उस घटना को अगर मैं एक में से घटा दूं तो कोई ना कोई अंडा खराब तो निकल ही आएगा ना। इसमें क्या है, कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। तो अगर मैं कोई खराब नहीं को एक में से घटा देता हूं तो कोई ना कोई खराब तो निकल आएगा ना। समझे कि नहीं? ये घटना हो गई, कोई भी अंडा खराब नहीं है, सारे अच्छे हैं। और अगर उसको एक में से घटा दें तो उसमें संभावनाएं सारी निकल आती हैं कि कोई ना कोई अंडा तो खराब हो सकता है, एक खराब हो सकता है, दो खराब हो। ये क्या है, कोई भी खराब नहीं है, सारे अच्छे हैं। और एक में से उसको अगर हटा दिया जाए तो वो क्या है, कोई ना कोई खराब हो सकता है। तो वही देखो इन्होंने किया, वही है। हल कर लेंगे इसको, ये तो आराम से हल हो जाएगा। आंसर भी हो रहा है 1 माइनस 10C 0 तो 1 हो जाएगा, और 9 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 2, यही इसका आंसर है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब आगे कुछ ऐसे सवाल मिलने वाले हैं जो तुमने बिल्कुल देखे, रोज के रेगुलर देखे हैं। एक को सवाल वाल फंसे कि नहीं, कैलकुलेशन जिसका फंसा लोगे वही फंस जाएगा। नहीं तो यहाँ से सवाल देखिए, मेन तुम्हारे बोर्ड में जानते हो क्या आता है, पहली दूसरी तीसरी एक साइड का सवाल। ये तो कभी रियर भी नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये क्लास 11। और तुमको बताएं, प्रोबेबिलिटी के आधे सवाल क्लास 11 की किताब से आते हैं, आधे सवाल। प्रोबेबिलिटी के आधे सवाल 5 नंबर के क्लास 11 से आते हैं। 11 की प्रोबेबिलिटी अगर तुमने पढ़ी है तो 12 का केवल एक सवाल वही बेस थ्योरम ऑफ स्पेक्ट करो, बाकी 11 की किताब में। करेक्ट निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4। कोई निशानेबाज लक्ष्य भेद करता है, इसकी प्रायिकता कितनी है? 3/4। करेक्ट कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 99 से अधिक, 99 से। हमें पता ही नहीं कितनी बार गोली चलाता है, n बार गोली चलाए। लक्ष्य भेद की प्रायिकता एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक, 0.99 से हमें यही पता नहीं है कि उसे गोली कितनी बार चलानी, गोली कितनी बार चलानी। तो एक मिनट कहीं रखी है, डाल मेरे एक दिन न रहने से पूरी व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो जाती है। अगर मैं एक दिन ना रहूं, पूरी व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो जाती है। इससे पता चलता है कि सचान क्लासेस सचान सत्य पर 100% डिपेंडेंसी रखता है। सुनो पटेल, एक बढ़िया सवाल, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। करेक्ट निशानेबाज लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4। वो कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार, कम से कम सुनो कम से कम एक बार, यानी एक बार जैसे वो कम से कम एक सड़ा अंडा हो, तो हमें पता है कि 1 माइनस NC हाँ 0 3/4 की पावर लक्ष्य भेद हो जाए, पावर n इक्वल टू प्रायिकता कितनी हो जाए? नहीं सर, वही हो गया ना, कम से कम एक सड़ा हो, कम से कम एक बार लक्ष्य भेद हो जाए। हाँ, लक्ष्य भेद होने की प्रायिकता 1/3/4 है, नहीं समझे? कई बार लक्ष्य चलाए, गोली चलाई जाए, तो NC 0 3/4 की पावर। मुझे n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो NC 0 जो होगा वो तो हमेशा 1 ही होगा। इसको इधर और इसको उधर भगा करके जुगाड़ किया जाए, 3/4 की पावर। अब n को सॉल्व करने जाना है तो क्या तरीका है आपके पास? कोई भी है आपके पास जिससे n की वैल्यू को हम निकाल सकें? बताइए। एक मिनट, कम से कम एक बार लक्ष्य भेद जाए, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 3/4 हो, तो ना भेदने की प्रायिकता 1/, गड़बड़ हो गई छोटी सी भाई, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है ना ये, करें कम से कम एक बार लक्ष्य भेद जाए, तो हम करें
एक भी बार लक्ष्य भेदा ना गया हो, एक भी बार लक्ष्य भेदा ना गया हो, उसे एक में से माइनस करेंगे तब तो लक्ष्य भेदने की आएगी। इधर देखें मैं क्या कह रहा हूँ भाई, एक बार लक्ष्य भेदना तो 3/4 है, तो ना भेदना कितना हो गया? तो जो NC0 कर रहे हैं आप, तो ये लक्ष्य एक तो बार भेदा ही नहीं गया है, ये तो भेदने की है। तो ना भेदने के निकालने, इसको 1 माइनस से घटा दे तो क्या हो जाएगा? भेदने की तभी तो आएगी। ये तुमने गड़बड़ कर दिया था ना, 3/4 तो भेदने की थी, एक माइनस एक को बार किसी भी बार भेदा जाए तो ना भेदने की आ गई थी ना। ये लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है, तो ना भेदने की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस ना भेदना ही तो भेदना है। अब यम की वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा ना। लॉस्ट आउट है। एक आखिरी सवाल हो गया, खत्म हो गया। ये पासे वाला, ए और बी बारी बारी से एक पासा फेंकते हैं, जो पहले 6 प्राप्त करता है वो खेल जीतता है। गणितीय प्रत्याशा थी क्लास 11 में, जो पहले 6 प्राप्त करता है वो जीतता है। उनके जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? एक की 5/6, 5/11, एक की 6/11 आई थी। 2 खिलाड़ी हैं, सिक्का फेंक के, पासा फेंक करके, खिलाड़ी ए और खिलाड़ी बी 2 हैं। गणितीय प्रत्याशा क्लास 11 में ये पासा फेंक करके खेल को खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं इनके जीतने की प्रत्याशाएं बताइए। जो पहले 6 फेंकेगा वही जीतेगा। तो एक कंडीशन है, आप दोनों ने खेल शुरू किया और आपने खेल शुरू किया आदर्श, और आपने 6 फेंक दिया, आपका खेल खत्म। अब अगर आप नहीं जीत पाए तो अगला मौका इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जीतना आपको है। तो आप ना जीत पाए, इसकी प्राइस 5/6, और आप भी ना जीते तो आपके भी, और फिर तीसरा मौका आपको मिले तो और आप जीत जाए। ये गणितीय प्रत्याशा क्लास 11 से एग्जैक्टली वही सवाल है। खेल शुरू किया आपने, और आपने पहली बारी 6 फेंका। हमने क्या किया था, दांव पर लगा रखे थे 1100 रुपये। कितने रुपए? और आप दोनों को कहा चलो आओ खेलो, ये 1100 जीतो। जो पांचे पर 6 फेंक देगा वही खेल जीत जाएगा। तो आप आते हैं, आप पांचा फेंकते हैं, हमने कहा खेल आपको जीतना है। तो आपने पहली बार ही ऐसे उठाया, पांचा फेंका और फर्स्ट बार में 6 आ गया, तो 6 आने की प्रायिकता 1/6 हो गई। तो आप 1100 उठाए निकल दिए। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि आप पहली बार में 6 ले आ लोगे? तो फिर हो सकता है कुछ और आ जाए। तो अगर आपको पहली बार में 6 ना आता तो आपको पांचा उन्हें देना पड़ेगा। तो इनका तो 6 आना ही नहीं, क्योंकि इनको जीतना ही नहीं खेल तो आपको जीतना है। तो ये तो पक्का पांचे में 6 नहीं ला पाएंगे। आपको तीसरा मौका मिलेगा और आप 6 फेंक देंगे। या फिर अगर आपको तीसरा मौका नहीं मिला तो फिर चौथा इनको देना पड़ेगा, तो आपको 5वां मौका मिलेगा। यानी 5/6 की 4 पावर खेल खाली जाएगी और 5वें मौके पर आप जीत जाएंगे। अब ये खेल अनंत समय तक चलता रह सकता है। अच्छा, कई बार लूडो खेलते हुए तो कई हजार बार फेंक डालिए, 6 नहीं आता है। पता आपको, हमको पता है क्या 6 कब आएगा? ये क्लास 11 में एक पेज में सवाल लगा है गणितीय प्रत्याशा का, कह रहा है इनके खेल जीतने की प्रायिकता बताइए। इनके खेल जीतने के, तो ये प्रायिकता हमारी चल रही थी, तो ये प्रायिकता हमें निकालनी थी। अब प्रायिकता निकालने गए तो 1/6 तो सब में कॉमन है। यहाँ क्या बचा? 2 घात। यहाँ क्या बचे? 5/6 की 4 घात और अनंत तक चलने वाला। आप देख पा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग का सूत्र होता है a/1 - r। a अपान, यहाँ a तो 1 है, अपान 1 - r, 25/36। आप इसे हल करवाइए। 1/6, 36 ऊपर, 36 - 25 से 11। पहला आंसर आ गया 6/। तो अगर a के जीतने की प्रायिकता 6/11 आई तो b के जीतने की प्रायिकता को 1 में से घटा दीजिए, तो b वाले खेल की खेल हो जाएगी नहीं? 5/11। तो ये सेकंड वाला पार्ट था। ये क्वेश्चन लोन में बहुत बढ़िया लगाया था। तो ये 13 हो गया कि नहीं हो गया? ये 13 को खत्म कर डालिए। इसमें केवल क्लास 11 का सीन है। तो वही तुम्हारी तीसरी एक्सरसाइज जो बेस थ्योरम होती है बेसिकली, वही क्लास 11 12 की ट्रिग्नोमेट्री तक है, प्रोबेबिलिटी तक है। और ये दो एक्सरसाइज डी और ई थी, उन दोनों में क्लास 11 का ही टोटल पेपर है। बाकी ये हो गया खत्म। आपकी प्रोबेबिलिटी का राज
समाप्त हो गई मैथ की किताब। अब जब कहें रक्षाबंधन के बाद, होली के बाद, दिवाली के बाद अपने सिलेबस को करें रिस्टार्ट, आराम से पढ़ते हुए चलिए, बन जाएगा ना। अभी फ़िलहाल क्या सीन है आज का, और कोई काम बचा नहीं है, फिजिक्स भी ख़त्म हो गई है, बैटरी लो हो गई है। हाँ, तो कल 15 अगस्त है, जो यहाँ रहें कल सुबह घर पर आए 9:30 बजे, राइट। हाँ, क्योंकि कोई सीन था नहीं, इसके पहले प्लानिंग मेरे पास थी नहीं कि मैं 15 अगस्त यहाँ सेलिब्रेट करूँगा। अचानक को तो कोचिंग खोलने का प्लान दे दिया गया, नहीं तो फिर यही सेलिब्रेट किया गया होता। दूसरी संख्या का मैटर है, तो जो लोग भी रहें यहाँ वो लोग कल घर पर आएँ, ठीक है, अवश्य। और फिर इसके बाद अपना निकल लें, फिर रक्षाबंधन मनाएं, कल घर पर रहें।